हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि स्टैमरिंग जिसे हम हकलाना बोलते हैं उसके बारे में। आज हम पब्लिक में सर्वे करेंगे कि पब्लिक स्टैमरिंग के बारे में क्या सोचती है और क्या वह सोचती है कि इसके हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। स्ट्रैमरिंग एज अ वोकल डिसऑर्डर। कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ लोग हकला के बात करते हैं, अपनी वॉइस को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको हम बोलते हैं स्टैमरिंग। ठीक है, तो मैडम मुझे बताइए कि जो स्टैमरिंग है, आपको कुछ लाइफ में या आपकी फैमिली में कुछ आपको कोई ऐसा पेशेंट मिला है जिसको आपने देखा है कि इसको स्टैमरिंग है, और उसको कैसे हमारे समाज में। सर, लोग अच्छा ट्रीट नहीं कर पाते, इक्वालिटी से ट्रीट नहीं कर पाते, राइट। उनको अलग से देखा जाता है। बेसिकली सर ये है कि जैसे फिजियोथेरेपी होती है जी। उससे लोग रिकवर करने लग जाते हैं, वैसे ही इसकी थेरेपी होती है। आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो उससे आपको सोल्यूशन मिलेगा, लोगों को आराम मिलता है, उनके वोकल कॉर्ड स्ट्रांग है और वो बोल पाते हैं अच्छे से। बेसिकली मुझे जो लगता है इसका ਨੂੰ ਹਕਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਕਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹਕਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਨ 'ਚ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मजाक ना। हल्का में ये होता है नहीं, लोग बहुत सारे लोग होते हैं वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में नहीं बता पाते हैं जो एक्चुअली वो सोच रहे हैं माइंड में, जो भी उनके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, तो इससे वो नहीं बता पाते हैं। तो कई बार उनको ये लगता है कि मैं लोगों के सामने खड़ा रहूँगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं पब्लिक में जाऊँगा, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा, वहाँ नहीं बोल पाऊँगा। तो लोग उनका एक तो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, वो सोचते पहले इन चीज़ों को हैं, फिर सच में भी होता है, लोग कई बार उनका मजाक भी उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, वो एनर्जी नहीं रह जाती है। बट इसके अलावा एक और चीज़ है जहाँ पे आजकल टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर रही है कि अपने अंदर मैंने जो कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको भी ऐसे लगता है कि जैसे मैं हकला रहा हूँ भी, इसके ऐसा होगा भी हकलाने से भी उसको ऐसे लगता है कि मैं अपने प्रॉपर दिल की बात नहीं बता पा रहा हूँ मैं, और ये ऐसे भी वो बात नहीं कर सकता पब्लिकली, बिल्कुल दिल खुले दिल से बात नहीं कर सकता, और उसको लगता है कि ऐसे कि समाज में मेरी एक इंसल्ट होती है जैसे मैं बात करता हूँ ना, मैं हकला कर। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी भी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरे क्योरेबल है भाई। जिसको भी कोई भी हकलाने की या स्टैमिंग, जिसको बोलते स्टैमिंग की कोई प्रॉब्लम हो, ये पूरी क्योरेबल है। जब इसकी प्रैक्टिस करने से आप इसको सफ़र कर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये दूर हो सकती है। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਕਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਲੀ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, उड़ाना नहीं चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मैं जो आदमी बात करता है तो रुक रुक के बात करता है, ठीक है, मगर ये जो स्थिति हर एक किसी के पास, हर एक किसी को प्रॉब्लम हो सकती है।
मगर ये है कि इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है, अगर कोई अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छा साइंटिस्ट के पास जाएँ तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। मगर जो भी मेरे भाई बहन जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो अपने आप को नज़रअंदाज मत करें और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें या अच्छे किसी साइंटिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। हकलाना एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें आदमी अपनी बात को तो लाइक जैसे हमारा कि खुद का ही फ्रेंड है तो हम उसके पॉइंट्स को अगर सुने तो वो खुद अपने अंदर की मतलब फीलिंग्स को आपके सामने रखता है राइट। तो इससे उसको कोऑपरेशन मिलता है वो ताकि अपनी सोसाइटी में आगे चाहे चाहते हैं प्रॉपर नहीं बोल पाते तो अपने आप को भी जबकि नेगेटिव को ले जाना वो चीज़ा या फिर प्रॉपर्ली तो बोले नहीं है मैं इस चीज़ में वाला करता है। अच्छा सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕਲਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सर ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮੋਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਉਰੇ हमको रोकते हैं ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਓਕੇ।